जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स। तो 4 सितंबर अब बहुत दूर नहीं है, एनडीए का एग्जाम आपका आ चुका है। आर यू एक्साइटेड? तो बिल्कुल तैयार रहिए, आप ऑफिसर बनने की तरफ अपना पहला कदम उठाने जा रहे हैं। अपनी पर्सनालिटी, अपनी इंटेग्रिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने की तरफ फोकस रखिए। लास्ट मिनट टिप्स मेरी ये रहेगी कि आपका फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं और आपके पास करीबन 10-10, 12-12 चैप्टर्स अगर आप बना लें तो 11th और 12th दोनों से आते हैं। तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन भले ही ना आए, लेकिन आपको पता है कि कौन से चैप्टर से आने वाला है। तो जैसे आपको पता है कि मैकेनिक्स का पोर्शन जो है वो ज्यादा, उसमें ग्रेविटी वाले क्वेश्चन आते हैं कि बॉल ऊपर फेंकी गई, कितने टाइम के बाद नीचे आएगी, अगर नीचे फेंकी जाए तो कितनी स्पीड से आके टकराएगी या कितने टाइम पर नीचे आएगी। ये सारे क्वेश्चंस आपको पता है जरूर आते हैं। ऑलराइट, फिर जो बेसिक्स जो हैं उनको जरूर रिवाइज कर लीजिए, अपने नोट्स एक बार जरूर देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सारे नोट्स को एक बार देख लें, ताकि कुछ ऐसा ना रहे कि एग्जाम हॉल में लगे कि यार काश ये मैंने रिवाइज कर लिया होता। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अब आपके पास 3 दिन है और उन 3 दिन में आप अपना स्लॉट तैयार कर लीजिए कि मेरे को फिजिक्स 1, 2, 3 कितने घंटे डेली पढ़ना है। ऑलराइट, तो आप कम से कम 3 घंटे अगर डेली निकाल लें या 2 घंटे डेली निकाल लें तो एक बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। ऑल राउंड एजुकेशन आपकी हो जाएगी। ऑलराइट, तो सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है, लेकिन आपको पता है मैथ्स के बाद जीएटी होता है, तो जीएटी के अपने नोट्स तैयार करके लेके जाइएगा। एग्जाम हॉल के बाद जब आप निकलेंगे मैथ्स का पेपर देके तो एक बार उनको देख लीजिएगा और ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। लास्ट मिनट आपके पास जो है, जो लास्ट समय आपके पास बचा है 4 सितंबर की तैयारी के लिए, उसमें जो चीज आपने पढ़ी है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है, आप उसी को सॉलिडिफाई करिए। ऑलराइट, बस मेरी आपके साथ यही सारी शुभकामनाएं रहेंगी कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें, कोशिश करें कि सारी चीजों को पढ़ लें और थोड़ा सा न्यूमेरिकल एबिलिटी बनाने के लिए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें। और सबसे बढ़िया रहेगा, आपने जो भी पीवाईक्यू की बुक ले रखी है उस पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को एक बार फिर से लगा लें। ऑलराइट, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है। रटना नहीं है कि क्वेश्चन ही रट लिया, याद कर लिया, इस तरीके से नहीं। बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशर नहीं फील कराना है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो आपने अभी तक जितना भी अपने अंडरस्टैंडिंग में रखा है, अपने नोट्स के थ्रू उनको रिवाइज कर लीजिए और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगा लीजिए। बस इतना ही आपके लिए बहुत होगा। और आराम से टारगेट रखिएगा, 20 से 25 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ज्यादा टेक्निकल पेपर फिजिक्स का नहीं आता है, ठीक है। और एग्जाम जब लिखने बैठिएगा तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, दिमाग कहीं इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जब भी आप एग्जाम लिखने बैठते हैं तो एक्चुअली यू शुड एंजॉय योर एग्जामिनेशन। एंजॉय योर एग्जामिनेशन आई मीन बाय दैट कि आप जैसे ही क्वेश्चन आया उसको 1 इन अ गो पढ़िए। एक बार में इतनी तेजी से या इतने अच्छे से पढ़िए कि एक बार के बाद दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। आप समझ रहे हैं? तो अगर किसी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ रहा है तो आपका टाइम वेस्टेज हो रहा है ना, फिर कोई और क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए इतने ध्यान से पढ़िए, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं, एक मॉडरेट स्पीड, और बहुत ज्यादा स्लो नहीं कि टेंशन ले रहे हैं, किसी सेकंड थॉट में बिजी हैं, डर लग रहा है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे पढ़ो एक फ्लो में। आपको अपनी रीडिंग स्पीड के बारे में आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो चुका होगा कि आपकी रीडिंग स्पीड क्या है, उस स्पीड से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, एक बार में समझने की कोशिश करिए। और तुरंत फिजिक्स का अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, 2-3 न्यूमेरिकल आते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उन पर आप एक लाइन डायग्राम सिंपल सा बनाइए और उस तरीके से इक्वेशन बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऑलराइट, थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ज्यादा आती है तो कंसेप्ट रिवाइज कर लीजिए, अपने नोट्स को एक बार फिर से देख लीजिए। ऑलराइट, अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या दे सकता हूं। आप लोग हमारे साथ बने हुए थे तो आप लोगों ने रिवीजन तो काफी अच्छी की ही होगी। आई होप एग्जाम आपका बेस्ट जाए, आप अभी तक जितना भी पढ़ चुके हैं उसको डिलीवर कर पाए। ऑलराइट, कीप काम एंड स्टे ट्यून। जय हिंद।